Congratulations for selecting this video. Hi, I am Naveen. This is the first video of our workshop Change Your Life. अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो योर आंसर वुड बी यस. बट जब मैंने पूछा कि हर तरीके से, तो हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, हर एक एरिया में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में आए हैं. आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में 2 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. एक जब हमारा जन्म होता है और दूसरा जब हमें पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है. यस फ्रेंड्स, देखिए, तो अब हम होलिस्टिकली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आते हैं लाइफ के अंदर. तो उन सभी चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या आपके की पॉइंट्स रहने वाले हैं, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज. अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. आपको क्या लगता है, जिंदगी में कुछ भी करना बहुत आसान है? नहीं. चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि उस चैलेंजेस के बाद हम कहीं पर पहुंचते हैं, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम हो सकते हैं. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको. इफ़ यू डोंट हैव ए चॉइस इट्स ईजी. लेट मी एक्सप्लेन. इसका मतलब होता है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. बट अगर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो देर इज मोर इजी फॉर यू. अगर आप बड़े प्रॉब्लम्स में फंसोगे, बड़े तकलीफ़ों में फंसेंगे, आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. और जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, देन इट इज़ गुड, क्योंकि फिर आप जो काम करोगे ना, वो इंस्पिरेशन बनने नहीं, वो डेस्पिरेशन बनने वाला है. यस. मुझे बताइए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और वो ब्रिज पीछे से टूटने लग जाए, तो बताइए आप क्या करेंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? हाँ भाई, आगे बढ़ना पड़ेगा, और चल के नहीं, दौड़ के भाग के जाना पड़ेगा. आपको पता है आप सबसे फास्ट कब भागते हो? सबसे फास्ट, यस, जब पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है. फ्रेंड्स, एक्चुअली में मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब किसी की लाइफ के अंदर कोई चैलेंजेस आते हैं, जो पीछे मुड़ने कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, दैट वाज वन रीज़न माय फ्रेंड्स, कि आगे बहुत जल्दी से बढ़ पाते हैं. तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आना बहुत ज़रूरी है. तो जो आज का प्रोग्राम ये जो चुना है, तो ये आपका डिसीजन बिल्कुल सही है. आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं. आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मैजिकल मॉर्निंग पर रहने वाला है. बिफोर आई स्टार्ट कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं, सुबह क्यों उठना चाहिए, सुबह के आप क्या कर सकते हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी ये बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों पर इल्ज़ाम डालना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर. ज़रा सोचिए, गौर कीजिए इस पर. जब आप दूसरों पर इल्ज़ाम डालते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया कि किसकी बदौलत आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आई है, ये तो पता चल गया. मगर क्या उससे कोई बदलाव आया है? नहीं. अब आप दोष निकालेंगे अपने परिवार का, बिजनेस पार्टनर का, लोगों का, इकोनॉमी, मार्केट, गवर्नमेंट, किसी का भी. मगर उससे क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. कोई ट्रैवल्स या परेशानियां दूर नहीं होने वाली है. दूसरों पर इल्ज़ाम डाल करके अपना ईगो सेटिस्फाई ज़रूर होगा, मगर बदलाव नहीं आने वाला है. और इसीलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सबसे पहली चीज़ कि दैट इज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्रेंड्स, ये सच है कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो चाहे वो बदलाव क्रिएट कर सकते हैं. मैंने बहुत बार देखा है कि दोस्तों, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और यही एक रीज़न है
कि उनकी लाइफ के अंदर बदलाव ही नहीं आता है। मैं अपने वीडियोस के अंदर यही बताता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल एक शेयर करता हूँ। काफ़ी बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी में वो शनि की महादशा है और गुरु का ऐसा है। देखिए, जी मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर शनि या गुरु की दशा बराबर नहीं है, उसकी पोजीशनिंग परेशान कर रही है आपको, तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है कि हमारे इंडिया में जो इसरो या फिर अमेरिका में नासा है उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे एक रॉकेट भाड़े पे दे दो और मैं जा कर के वो जो प्लैनेट की जो वो दिशा और पोजीशन है थोड़ा चेंज करके आता हूँ, क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, बट डिड यू थिंक सो कि हम कभी कभी अपने आप के साथ मजाक करते हैं? जो चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को हम ब्लेम करते हैं। क्या मतलब है उसका? मुझे बताइए कि क्या आप अपने परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या अपने पास्ट को बदल सकते हैं? कि क्या आप अपने बॉस को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने स्पाउस को कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को, दुनिया को नहीं। और जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके ऊपर फिर दोष डालने का क्या ही मतलब? और इसीलिए मैं कहता हूँ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पूरे संसार में अगर कोई एक चीज है जिस पर आपका टोटल कंट्रोल है, तो मुझे बताए वो कौन है? ओ यस, इट्स यू। आप खुद हैं वो। हमारे अलावा किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए दोस्तों मैंने कहा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज से ये डिसाइड हो जाएगा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, मगर आज से, अभी से आगे से जो कुछ भी होगा वो हमारी चॉइस से होगा, हमारी मर्जी से होगा। अगर हारेंगे तो अपनी गलतियों की वजह से, जीतेंगे तो भी क्रेडिट हम ही को ही जाएगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो दोस्तों तब उसी क्षण से आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब आप तो जानते हैं कि हमारी जिंदगी कोई एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है। हमारी जिंदगी के बहुत अलग अलग पिलर्स हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपनी पिलर्स के होलिस्टिकल सक्सेस के ऊपर फोकस करें। मतलब कि सिर्फ पैसा कमाने से ही सब कुछ मिल जाएगा तो दैट्स नॉट ट्रू। सिर्फ रिलेशनशिप पर फोकस करके हम बेस्ट लाइफ हो जाएगी तो दैट्स नॉट ट्रू। हमारी ज़िंदगी के 7 अलग अलग पिलर हैं और आज वो पिलर्स के बारे में पहले वो मैं बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि मैजिकल मॉर्निंग के फॉर्मूला को आपको किस किस एरिया के फॉर्मूला पर आपको यूज़ करना है। सबसे पहले मैं पिलर्स पे यूज़ शुरू करना चाहता हूँ, दैट्स योर बॉडी, आपका शरीर। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो सब कुछ है। अगर शरीर ही तंदुरुस्त नहीं है तो हम लाइफ के कोई भी अच्छे एक्सपीरियंस को कर पाना पॉसिबल नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो अपनी बॉडी, यस। एंड द सेकंड आता है दैट्स योर माइंड। दोस्तों जब आपका बॉडी तंदुरुस्त है तो सवाल ये है कि क्या आप माइंड से पॉजिटिव हैं? क्योंकि आप अपने मन से पॉजिटिव नहीं हैं या ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस में ज़िंदगी जीते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, तो आपको कितनी भी सफलता मिलेगी मगर आप अपनी ज़िंदगी में दुखी ही रहने वाले हैं। फिर थर्ड पिलर आता है लाइफ का, दैट इज रिलेशनशिप, आपके रिश्ते। अब माइंड से अगर आप पॉजिटिव है ना तो आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। यस, आपके रिश्ते और भी नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं जब आप माइंड से पॉजिटिव हैं। रिश्तों के साथ हमारा फोर्थ पिलर आता है एंड दैट इज लर्निंग। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है उसमें से काफ़ी सारा टाइम अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट कर देते हैं फालतू चीज़ों में। मतलब कि देखिए, काम के अलावा आपके पास जितना एक्स्ट्रा टाइम है, अगर उसमें आप कभी भी वीडियो गेम खेल रहे हैं या मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर
अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपके पास जो कुछ एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है और अगर आप उस पर लर्निंग और ग्रोथ पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के अंदर मेजर पिलर जो है वो मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज द फोर्थ लर्निंग पिलर. देन कम्स टू द फिफ्थ वन, दैट इज वर्क. आपका जो वर्क का पिलर है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वर्क में जो आप करियर बिजनेस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई को काउंट कर सकते हो. उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ, एंड दैट इज योर फाइनेंसेस, योर वेल्थ माय डियर फ्रेंड्स. आपके पास कितना पैसा है. एंड द लास्ट वन इज द स्पिरिचुअलिटी. अब स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है. किसी के लिए वो मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए अपने आप को जानना हो सकता है, भक्ति हो सकती है, किसी के लिए वो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो सकती है, किसी का मदद करना, सेवा के काम के लिए जाना, वो भी हो सकता है. सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मगर ये सातों पिलर हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. इसमें से एक पिलर को भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हमारी ज़िंदगी के बेस्ट एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बराबर हो सकता है. लेकिन अभी तक हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे पता है? हमारी ज़िंदगी में ये 7 पिलर्स ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 ही पिलर्स थे, पिलर नंबर 5 एंड पिलर नंबर 6. हाँ, मेहनत करो पैसा कमाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ, और कोई चीज़ पर हमारा फोकस ही नहीं था. बचपन से माता पिता ने हमें यही सिखाया कि बेटा मेहनत करो पैसा कमाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ. बेटा मेहनत करके अगर हम पैसा कमाते भी हैं तो पिलर नंबर 1, जब ग्राउंड फ्लोर में ही प्रॉब्लम आएगा तो आपने कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया हो, लेकिन जितना भी पैसा कमाया वो सब कुछ हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा, डॉक्टर्स को देना पड़ेगा. या फिर आपने कितना भी पैसा कमाया हो कि माइंड से ही अगर आप खुश नहीं हो, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है कि लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे. आप कितना भी पैसा कमाओगे, लेकिन जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, रिश्ते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं हैं तो आप लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे? देखो, वो मर्सिडीज तो खरीद लिया, लेकिन उसमें साथ कोई बैठने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस धन और दौलत का, है ना? बड़ा घर बना लिया, उसमें कोई रहने वाला नहीं है, सभी अपने अपने बेडरूम में ही रहते हैं, तो उसका क्या मतलब? फ्रेंड्स, ये जो पिलर नंबर 5 और 6 है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जो मैंने आपको सीक्वेंस दिया है, अगर उसी सीक्वेंस में अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो लाइफ वुड बिकम बेटर. यस, तो शुरू होता है आपकी बॉडी से. यस, दैट्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी. देन सेकंड इज योर माइंड, कि आपको पॉजिटिव रहना है, फिर रिलेशनशिप एंड फिर लर्निंग. आपको पता है नीचे की ये जो 4 पिलर पर आप ध्यान दोगे ना, तो क्या होने वाला है? ये नीचे के 4 पिलर पर अगर आप फोकस करेंगे तो पिलर नंबर 5 और 6 अपने आप अचीव हो जाएगा. यस, अगर आपकी बॉडी आपको साथ देगा तो आप बेहतरीन काम करेंगे, माइंड साथ देगा तो आप हारेंगे नहीं, पॉजिटिव रहेंगे और गिव अप नहीं करेंगे. आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो सपोर्ट करने वाले लोग आपको मिलेंगे, तो अच्छे शब्द बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. और जब आप सीखते रहोगे कि आपका ग्रोथ होने ही वाला है, तो पिलर नंबर 5 और 6 अपने आप ही ठीक हो जाता है. जब आप नीचे के ये 4 पिलर्स के ऊपर फोकस करते हैं, और पिलर नंबर 7 जो है, ओ यस, आप जब लर्निंग के लिए टाइम निकालेंगे, जब आपका माइंड, बॉडी और माइंड अच्छा होगा, जब आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे. आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है ये सब. सो दीज आर द 7 पिलर्स ऑफ योर लाइफ. ये 7 पिलर्स को अगर आप शांति से बैठ करके एनालाइज करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के ये जो 7 पिलर्स हैं, उसमें से पावरफुल कौन सा है और कमज़ोर कौन सा है, तो ये आपको बहुत बड़ा रियलाइजेशन दे सकता है. जब मैंने कई वर्षों पहले ये जब जाना कि ये जब 7 पिलर्स के बारे में जाना, कि तो मैंने रियलाइज़ किया था कि जो मेरा
फाइनेंस का जो पिलर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और जब भी आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ का कमज़ोर पिलर कौन सा है, तो उसे डेवलप करवाना और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो 7 पिलर्स हैं, दिस इज़ लाइक स्पोक्स ऑफ ए टायर। आपको याद होगा बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे, तो साइकिल के टायर के अंदर जो ना स्पोक्स हुआ करते थे, और वो स्पोक्स अगर एक भी अगर टूट जाए तो वो टायर इम्बैलेंस हो सकता है। बस हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि उसमें से अगर कोई एक स्पोक भी अगर कमज़ोर पड़ जाएगा ना, तो हम अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जरा शांति से बैठकर एनालाइज करो कि ये जो 7 पिलर्स हैं आपकी ज़िंदगी के, वो जो 7 पिलर्स में अगर मान लीजिए ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 अगर आप उसे मार्क्स देना चाहें तो कितने मार्क्स देना चाहेंगे? सोचिए। 1 सबसे कमज़ोर, सबसे बुरा है, और 10 बहुत ही अच्छा है। तो 1 से 10 में आप हर एक पिलर को कितना मार्क्स देना चाहेंगे? अपने बॉडी को, हेल्थ को कितना मार्क्स देना चाहेंगे? अपने माइंड को, रिलेशनशिप व लर्निंग, वर्क, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी। और उसको मार्क्स देने से आपको पता चलेगा कि किसी को आप 2 मार्क्स दे पाएंगे, 4 दे पाएंगे, 8 या 10 भी दे पाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सा आपकी लाइफ का पिलर कमज़ोर है और कौन सा पावरफुल है। दोस्तों, ये रियलाइजेशन हमें बताता है कि हमें किस चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर इम्बैलेंस है, कहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर हमारी वीकनेसेस है। और आपको क्या ये पता है कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ ही पिलर पावरफुल हुए और कुछ ही कमज़ोर? उसके पीछे वजह है, शायद हम एक सिंपल से फॉर्मूला को नहीं समझ पाए। एंड दिस इज और लाइफ और एंड लाइफ। मतलब कि कभी कभी कुछ लोग ना और लाइफ जीते हैं। और लाइफ का मतलब क्या हुआ? चल ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो कुछ और ही सही। मतलब कि चल मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, चल मैं बिजनेस नहीं कर पाया तो नौकरी कर लेता हूँ। तब होता क्या है, हम लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और जब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ऑप्शंस पे चीज़ों को छोड़ेंगे ना, तो लाइफ जीने में मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन उसकी वजह आप एंड लाइफ जीते हैं। एंड लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हाँ यार, मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, अच्छा काम भी कर सकता हूँ, मेरे अच्छे रिश्ते भी हो सकते हैं, मैं लर्न भी कर सकता हूँ, मैं मेंटली भी पॉजिटिव रहूँगा, बॉडी को भी हेल्थी रखूँगा, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ूँगा। एंड लाइफ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। सी, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप जो चाहे उतना पा सकते हैं। लिमिट यहाँ है, बाहर की दुनिया में नहीं। देखिए, ईश्वर के पास, खुदा के पास अनलिमिटेड है अबंडेंस। वो आप जितना मांगोगे आपको देने के लिए तैयार है। सवाल ये है, आप कितना मांग सकते हो? सवाल ये है कि आप कितना चाहते हो। दोस्तों, पावर ऑफ थिंकिंग बिग, इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी गई है जो ये बताती है कि आप जितना बड़ा सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव अच्छी चीज़ों को आप क्रिएट कर पाओगे। और इसीलिए हमेशा याद रखिए कि ये सभी पिलर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और सब कुछ आप पॉसिबल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसमें से कोई आपका स्ट्रॉन्ग पिलर है ना, तो या तो आप गिफ्टेड हैं या फिर आपने उस पिलर को डेवलप किया है। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी बहुत ही तंदुरुस्त है, तो इसका मतलब ये है कि आप जेनेटिकली जन्म से ही तंदुरुस्ती लेकर के आए हैं। या फिर आपका वर्क या वेल्थ वाला पिलर पावरफुल है, तो आपके शायद बाप दादा ने आपको अच्छा बिजनेस दिया है, पैसा कमा करके दिया है, राइट? नो, देयर वुड बी डिफरेंट थिंग्स। या तो आप गिफ्टेड हैं या फिर आपने कोई पिलर को डेवलप किया है, यानी कि कोई पिलर को आपने टाइम और एफर्ट दिया है,
कोई भी पिलर आपका पावरफुल कैसे हो सकता है? बट सिंपल सा लॉजिक है, आपने उसको टाइम दिया है और एफर्ट दिया है, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने टाइम और एफर्ट दिया है तो वो आपका पिलर पावरफुल है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप का पावरफुल है पिलर, तो आपने उसको इनफ टाइम दिया है, आपने उसको एफर्ट डाला है, इसीलिए। या फिर आपको वर्क वाला पिलर पावरफुल है, तो आपने काम को पूरा वक्त दिया है, अच्छी मेहनत करी है, इसीलिए वो पावरफुल है। या तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे हैं, तो आपने स्पिरिचुअलिटी को वक्त दिया है। आई मीन ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपने लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं किया और तब भी आप स्पिरिचुअल हैं। इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअली भी गिफ्टेड होते हैं, बट ऐसा नेसेसरीली नहीं है। यू नो आपका बॉडी का पिलर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिक्स पैक्स लेके आप घूम रहे हैं, बहुत फिट हैं, आपने आप टाइम दिया, एफर्ट दिए हैं, तभी तो ये सब हो पाया है ना। तो इसमें से मैं सिखाना ये चाहता हूँ ना कि जो भी आपका लाइफ का पिलर कमजोर है, करना क्या है? हाँ, इसको टाइम दो, उसमें एफर्ट डालो। जितना आप उसे टाइम देंगे और एफर्ट देंगे, उतना ही वो पिलर स्ट्रांग होने वाला है, उतना ही ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेस हमने एस्टेब्लिश किया है, इसके बारे में फिर से हम रिमाइंड करना चाहते हैं। तो ज़रा बताइए बेस कौन कौन से थे ये? सबसे पहले बॉडी, हमें बॉडी से तंदुरुस्त रहना है, माइंड से हमें पॉजिटिव रहना है, कुछ सीखना है, रिलेशनशिप अच्छा होने वाले हैं, फाइनेंस में ग्रो करना है, और ये करना है तो हमें पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यस, पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों, जिम रॉन द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर एंड ट्रेनर कहते हैं कि आपकी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। यस, लेट मी रिपीट दैट, आपकी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो जितना ज़्यादा आप वक्त देंगे अपने आप को डेवलप करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस पाएंगे। तो पहले एक बार तो आपके लिए तालियां हो जाएंगी, बिकॉज मैं सही में आपके लिए क्लैप इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने इस वीडियो को जो अभी तक देख रहे हैं, जो अभी तक देखने का डिसीजन लिया है, वो पर्सनल डेवलपमेंट करने का है। यस, अब जब आपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस लिया है, तो आपने ये जो वीडियो देखने का डिसीजन लिया है, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? यस, मैं जानता हूँ आप तुरंत हाँ बोलेंगे। दोस्तों, क्या मेडिटेशन करना चाहिए? तो अगेन आप यस बोलेंगे। कि क्या अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए? यस। क्यों आपको चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए? नो नो नो, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करें? तो क्या आपको अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए? ओह यस। क्या आपको हर दिन ग्रेटिट्यूड फॉलो करनी चाहिए, थैंकफुल होनी चाहिए? ओह यस। तो क्या आपको अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, काम को प्रैक्टिस करना चाहिए? अगेन यस। मैं जानता हूँ आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मगर सवाल ये खड़ा होता है उस पे से आप कितना अपनाते हैं। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मालूम है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कि मालूम है कि किताबें पढ़नी चाहिए, मगर वो हम कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज़ है जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है सर टाइम नहीं मिल रहा है। क्या करें? हाँ, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, अच्छी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, या फिर मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता। अब देखिए, जानते तो हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी वाला पिलर स्ट्रांग हो जाएगा, फिर माइंड वाले पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव किताबें पढ़ेंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेशनशिप के पिलर के लिए यस, ये भी जानते हैं कि फैमिली को टाइम देंगे, तो हर दिन अगर 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट परिवार के साथ बैठेंगे तो बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि लर्निंग के लिए अगर किताबें पढ़ेंगे तो
वर्क्स एंड सेमिनार्स अटेंड करेंगे तो लर्निंग वाला पिलर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब हमें पता है, जानकारी है, बट नॉलेज नॉट यूज दिस गार्बेज। यस। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये कि टाइम नहीं मिल रहा। अब जब टाइम नहीं मिल रहा तो मुझे एक बात याद आ रही है। रिदम ऑफ लाइफ एक बुक है, मैथ्यू कैलेजिक उसके ऑथर है। और आपको पता है, ऑन द वन हैंड द ऑल वांट टू बी हैप्पी। हम एक साइड जिंदगी में खुश होना चाहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी चाहत है। एंड द अदर हैंड वी ऑल नो द थिंग्स व्हाट मेक्स अस हैप्पी। हमें ये भी पता है कि क्या करने से हमें खुशी मिलेगी, बट वी डोंट डू दोज थिंग्स। बट वो हम कर ही नहीं रहे हैं। मालूम है कि खुशी क्या देगा तो भी नहीं कर। वाई? क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपल, वी आर टू बिजी। हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। वी आर टू बिजी डूइंग व्हाट? टू बिजी ट्राइंग टू बी हैप्पी। या हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं खुश होने के लिए। ताकि खुश होने के लिए क्या करना चाहिए वो पता है, लेकिन तो भी नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं, ये रूटीन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, बिजी हैं, पता नहीं कहाँ पर अटके हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो सवाल उठता है कि ये जो अच्छी अच्छी आदतें हैं वो कब आपको अपनानी चाहिए? एक्सरसाइज कब करना चाहिए, मेडिटेशन कब करना चाहिए, पढ़ाई कब करनी चाहिए, बताइए। ओके, सो एक ऑप्शन है हमारे पास, शाम को कर सकते हैं। अब शाम को करने में ना एक दिक्कत है। हाँ भाई, एक प्रॉब्लम है। मैं बता दूँ प्रॉब्लम क्या है। एक तो शाम को हम थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऑफिस से घर आते हैं, पूरे दिन का काम जब खत्म करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि शाम को ना वो या तो मूड नहीं, या थक चुके हैं, या बॉडी साथ नहीं दे रहा है, एक्सरसाइज करने के लिए साथ नहीं दे रहा है, या फिर कभी कभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, शाम को चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, या कभी शाम को एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने के लिए, रीडिंग करने के लिए फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यानी कि थोड़ा बहुत भी जो फैमिली टाइम हमें मिल रहा है वो भी नहीं मिलता है। या फिर जब आप शाम को चीज़ों को डिले करते हैं, वो अच्छी आदतों को, तो प्रॉब्लम पता है क्या है? यू आर पुटिंग योर सेल्फ लास्ट। आपने अपने आप को ही लास्ट में रखा है। और जब अपने आप को ही लास्ट में रखोगे ना तो काम कैसे होगा? दोस्तों, बड़े बड़े समझदार लोग ये कहते हैं कि भाई अपने आप को तो पहले रखना पड़ेगा। अगर आप सुपर अचीवर बनना चाहते हैं, सुपर सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को पहले रखना पड़ेगा। यू शुड बी योर नंबर वन प्रायोरिटी। मतलब कि पर्सनल डेवलपमेंट की जब बात आती है, देन यू शुड बी योर नंबर वन प्रायोरिटी। लास्ट में करने का कोई मतलब नहीं है। या फिर शाम को एक और दिक्कत है, हमारा माइंड है ना बहुत स्ट्रेस में होता है, बहुत दौड़ते रहता है, और अनफिनिश्ड बिजनेस में हमारा फोकस ज़्यादा होता है। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब आपने देखा है कभी कभी वो ऑफिस की टेंशन या कुछ काम बाकी है, या सुबह जो काम निपटाना है, वो अभी भी कुछ ऑफिस में चल रहा है, वो अनफिनिश्ड बिजनेस में हमारा माइंड इतना बिजी है कि उसमें वो शाम को हम अपने लिए टाइम या मेडिटेशन में मज़ा ही नहीं आता। और शाम को करने में एक दिक्कत है कि कभी कभी हमारे जो आउटिंग का प्लानिंग है, जो बाहर कभी घूमने जाना था, जो गेट टुगेदर था, घर पे जो गेस्ट आने वाले थे, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो करे क्या? क्योंकि शाम में तो ये सारी दिक्कतें हैं। देखिए, अब अगर शाम को ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो शाम को लोग कई लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, इट्स नाइस। लेकिन कुछ लोग जो शुरू करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो क्या करना चाहिए? दोपहर को करना चाहिए, दोपहर को एक्सरसाइज करना चाहिए कि क्या
दोपहर को मेडिटेशन करना चाहिए, कर सकते हैं, बट अगेन वही दोपहर में भी यही हो जाता है कि उतना टाइम नहीं है कि नहीं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपके लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता हो, बट नॉट नेसेसरी कि सबको वक्त मिलता हो। तो कब करें? फिर एक ऑप्शन है कि शाम को नहीं, मतलब रात को नहीं, दोपहर को नहीं, तो सुबह। सर, अब आप कहेंगे सर हमें पता ही था कि आप इसके ऊपर आने वाले हो, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है मैजिकल मॉर्निंग। क्योंकि सर हमें ना आ तो गए हैं इस वीडियो में, लेकिन ना आप हमें जानते नहीं हो। सर हम वो लोग हैं कि जो इतने बरसों में जो सुबह नहीं उठे हैं। हम तो आपकी वीडियो में इसीलिए आए हैं, जस्ट ऐसे ही कि चेक करना चाहते थे कि क्या आप हमें सुबह उठा पाते हो जल्दी, कि इतने बरसों में जब हम नहीं उठे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारी महान आत्माएं भी हैं जो ये प्रोग्राम अटेंड कर रही हैं, मगर चिंता न कीजिए। अब आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो ये मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि आपको सुबह जल्दी उठाना, वो शिफ्ट आपके अंदर लाना, उसका रास्ता है मेरे पास। यस, मॉर्निंग कैन बी ए ग्रेट टाइम। मैं आपको बताता हूँ क्यों मॉर्निंग। सी, मॉर्निंग जो है ना, उस दौरान ही ना, मॉर्निंग में लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। आपकी एनर्जी हाई रहती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप अनडिस्टर्ब रहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। मगर उसमें एक सवाल है मेरा आपसे, आप आज सुबह क्यों उठे? हाँ, बताओ मुझे, आप आज सुबह क्यों उठे? अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नहीं था क्योंकि बस इसलिए उठ गए। हाँ, क्योंकि चलो मुझे एक बात बताओ, आप सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपको बिस्तर से बाहर खींच कर लाना पड़ता है, मतलब कि बहुत मेहनत से उठना पड़ता है? या फिर जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि यार सुबह क्यों हो गई, अलार्म क्यों बज गया? या फिर कभी कभार ऐसा हुआ है कि आप जानबूझ करके स्नूज कर लेते हैं कि चल छोड़ यार, वापस सो जाता हूँ? कि जितना जल्दी सुबह उठ करके करना क्या है, आपको पता है कि इफ यू स्नूज यू लूज। हाँ यारो, आज मैं आपको एक नई समझ देना चाहता हूँ। जो लोग सुबह उठने पर स्ट्रेस में आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में आते हैं, उनको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, उनको मैं एक नई समझ देना चाहता हूँ। और वो समझ ये है दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह जितना सुंदर पूरे दिन में और कुछ नहीं हो सकता है। यस, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये जो प्लेनेट अर्थ है, इसका एक इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें रात में ये जितना पोल्यूशन नेगेटिविटी है ना, उसको वो शिफ्ट करता है। और अर्ली मॉर्निंग इज द टाइम जब सबसे ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, राइट? सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मॉर्निंग्स आर रियली स्पेशल, बट द क्वेश्चन इज कि वो स्पेशल फीलिंग क्या है? तो वो स्पेशल फीलिंग पहला तो ये है कि यार आज सुबह जब हम उठे हैं ना, तो एक आशीर्वाद के बराबर है। कल रात को जब आप सोए थे तब क्या कोई गारंटी थी कि सुबह आप उठने वाले हैं? लेकिन अगर उठे हैं तो सबसे पहले तो अपने ईश्वर, अपने खुदा को थैंकफुल हो जाइए कि उन्होंने आपको ये मौका दिया, ये आज का दिन देखने का मौका दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेटफुल उठने के साथ। दूसरा, जब आप सुबह उठे हैं ना, तो देखिए सभी की ज़िंदगी के ना सपने होते हैं। रात को जब हम सोते हैं बड़े बड़े सपने देखते हैं,
लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ही तो सुबह उठे हैं। यस, जब हम सुबह उठे हैं तब हमारा सबसे बड़ा पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस को पूरा करना। हमारा जो हायर पर्पस है, हमारी जिंदगी की जो गोल्स हैं, उसको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए हम सुबह में उठे हैं। फ्रेंड्स, यस, ये हमारा सच है कि मैं और आप जब आज सुबह उठे हैं, लेट अस बी ग्रेटफुल। और आज हम जब सुबह उठे हैं कि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। साइनिंग ऑफ।